दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम भाई हिंदी व्याकरण की हमारी क्लास करेंगे और हिंदी व्याकरण में मैं आपको उपसर्ग करवाऊँगी। ठीक है, उपसर्ग करवाऊँगी भाई। मैंने पहले भी हिंदी व्याकरण की 2-3 क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई है। प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर वो क्लासें आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मूल शब्द। ठीक है, उपसर्ग में क्या होता है, एक हमारे पास मूल शब्द होता है और मूल शब्द के आगे शब्दांश लगा होता है और उसी को क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो पीछे मूल शब्द के शब्दांश लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, प्रत्यय कहते हैं। और मूल शब्द क्या होता है, जिनके खंड न हो उसको क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। जैसे बल, बल क्या है, हमारा मूल शब्द है। और प्र क्या है, ये एक उपसर्ग है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, परबल। ठीक है, ठीक है, इसमें पर क्या हमारा उपसर्ग है। वैसे ही परबल में अगर हम ता जोड़ देते हैं, पीछे ता लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ता क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रबलता बन जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही क्या है, प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में क्या है, पर। ठीक है, पर है और शिक्षण क्या है, ये एक मूल शब्द है। ठीक है, प्रतिदिन में प्रति क्या हमारे पास उपसर्ग है और दिन क्या हमारे पास एक उपसर्ग है। दिन क्या हमारे पास एक मूल शब्द है। ऐसे ही प्रत्येक में देखो भाई, प्रति में अलग दिख गया, प्रतिदिन में अलग दिख गया भाई, प्रति क्या हमारे पास उपसर्ग है। शिक्षण में अलग दिख गया, प्र क्या हमारे पास एक उपसर्ग है। ऐसे ही प्रत्येक में क्या है, प्रति क्या है, जो उपसर्ग है वो अंदर छिपा हुआ है। अब देखो, पर प्लस में तेक तो नहीं हो सकता, इसमें पर क्या है, उपसर्ग नहीं है, इसलिए प्रत्येक में क्या है, हमारे पास प्रति उपसर्ग है। कैसे होगा, देखो मैंने नीचे लिख रखा है आप सभी को समझाने के लिए। पर के बाद, जो पर के बाद आधा तय आता है, ठीक है, कहीं भी आपको आधा तय दिखाई दे वहाँ पर प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो लाइन है आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी प्र के बाद आधा तय दिखाई दे वहाँ पर क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा। ऐसे ही देखते हम जो प्रत्याशा है, ठीक है, प्रत्याशा में भी क्या है, प्रति उपसर्ग है, क्योंकि प्र के बाद क्या है, आधा तय दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रति क्या है, हमारे पास उपसर्ग है। और आशा क्या है, हमारे पास मूल शब्द है और इन क्या हमारे पास प्रत्यय है। अब देखो, अगर अप्रत्याशा है तो क्या हमारे पास उपसर्ग हो गया और प्रति भी उपसर्ग हो गया। आप सभी को पता है, कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है एक शब्द देके, भाई इसमें कितने उपसर्ग हैं, तो ऐसे ही प्रत्याशा में कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग है भाई। ठीक है, आगे करते हैं हम। आगे है उपसर्ग किसे कहते हैं भाई, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या भाई, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक में यहाँ पे उपसर्ग लिख रखा है, यहाँ पे मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या है हमारे पास, हार। सभी क्या मैंने लिख रखे है, हार, और उसके आगे लगा रखा है, उसके आगे लगा रखे उपसर्ग। तो हार के आगे हम अगर प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार बन जाएगा। अगर हार के आगे हम वि उपसर्ग लगाएंगे तो विहार बन जाएगा। हार के आगे हम सम उपसर्ग लगाएंगे तो संहार बन जाएगा। हार के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे तो उपहार बन जाएगा। ऐसे ही भाई जो उपसर्ग है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, जो उपसर्ग है उसमें क्या भाई, जो उपसर्ग में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें क्या है, उपसर्ग है। ये हमेशा आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे है उपसर्ग की परिभाषाएं। क्या है भाई, उपसर्ग की परिभाषाएं हैं, उपसर्ग की विशेषता है। क्या है, उपसर्ग की विशेषता बता रखी है। पहले है विपरीत शब्द बनाएगा, जो उपसर्ग है वो क्या है, विपरीत शब्द बनाएगा। जैसे सभ्य है, ठीक है, इसके आगे अप्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, असभ्य। ये क्या हो गया, सभ्य का विपरीत हो गया। ठीक है, जैसे उपयोग है, उपयोग के आगे अन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, अनुपयोगी। ठीक है, ये उपयोग का क्या है, विपरीत है। ऐसे ही दूसरी विशेषता उपसर्ग की, कोई खास अंतर नहीं रखते।
जो उपसर्ग है कोई खास अंतर नहीं रखते। जैसे शुद्ध, ठीक है, शुद्ध क्या होता है भाई? शुद्ध होता है। और विशुद्ध जो और भी अधिक शुद्ध है, यानी शुद्ध से भी अधिक शुद्ध है। देखो इसलिए यहाँ पे कोई खास अंतर नहीं है। अगला है तीसरी विशेषता इसकी, उपसर्ग लगता है तो कोई और शब्द बनाता है। जब भी भाई मूल शब्द के आगे कोई भी उपसर्ग लगेगा तो कुछ ना कुछ क्या है दूसरा शब्द बनाएगा। जैसे हार है, हार के आगे आ प्रत्यय आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? आहार। ठीक है, क्या बन गया भाई? आहार बन गया। ये क्या थी हमारी उपसर्ग की विशेषताएं। आगे है उपसर्ग के प्रकार। ठीक है भाई, उपसर्ग तीन प्रकार का होता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग और इसको विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। जरूरी नहीं भाई इसमें अरबी फारसी के आए, विदेशी में सभी भाषाओं के आते हैं, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के। संस्कृत के कितने उपसर्ग है हमारे पास? 22 है, हिंदी के 11 है और अरबी फारसी के 19 है। और कहीं कहीं पर भाई 22 भी हो गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर 22 भी बताया गया है। ठीक है, आगे है हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग मैं आपको करवा रही हूँ और मैं ये थोड़ा ऐसे करवा रही जो आपको जल्दी याद हो जाए। मैंने लिख रखे हैं। पहले हमारे पास पै अक्षर वाले 4 उपसर्ग है संस्कृत के, जो पै से स्टार्ट होते हैं। 4 है, ठीक है, प्र, प्री, प्रति, प्रा। ठीक है, 8 है हमारे पास ए अक्षर से शुरू होने वाले, ए आ एक ही है भाई। अति, अभि, अधि, अप, आओ, अनु, अन। फिर है नी अक्षर, ने अक्षर से स्टार्ट होने वाले 3 है हमारे पास उपसर्ग, नी, निर, निस। और द से स्टार्ट होने वाले 2 है, दुर, दुस। से स्टार्ट होने वाले, ठीक है भाई, जो से शुरू होते हैं वो भी हमारे पास 2 उपसर्ग है, सु और सम। फिर 2 उपसर्ग हमारे उ से शुरू होते हैं, ठीक है, उप और उत। फिर एक है हमारे पास वैसे शुरू होने वाला वी। अब हम इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल 22 है। ठीक है, देखो 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 और 21 और 1 22। ठीक है भाई, कितने हमारे पास संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग हैं हमारे पास, वो मैंने आपको बता दिए हैं। 4 किसके हैं? पै के। 8 किसके? ए अक्षर वाले। 3 है न से स्टार्ट, ठीक है, नी वाले। और दो वाले हैं 2 से, सु वाले हैं 2 से, उ वाले हैं 2 से और वी है 1। ठीक है भाई, तो आगे हम इनसे जो शब्द बनते हैं वो देखते हैं। पहले है भाई पै से बनने वाले, प्र से बनने वाले। देखो पर प्लस में गति, प्रगति। पर प्लस में वेश, प्रवेश। देखो प्रा आ गया। अब ये प्रा प्लस में 4, ये तो कुछ इसका 4 ये क्या है हमारे पास मूल शब्द नहीं है, इसका कुछ भी वो क्या है, इसका कुछ भी नहीं बनता, तो पर प्लस में आचार्य बनेगा। ठीक है, प्रशिक्षण मैंने आपको पहले भी बताया है। आगे है प्रति, प्रति प्लस में सित, प्रतिशत। प्रति प्लस में ज्ञा, ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अब देखो प्रत्युत्तर, ठीक है, अब देखो इसके अंदर छिपा हुआ मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, अभी भी बता रही हूँ। देखो आधा अक्षर ये से पहले आए तो ई की मात्रा लगती है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट कर रखा है, जहाँ भी आधा अक्षर आपको दिखाई दे और उसके बाद क्या है, ठीक है, यह दिखाई दे तो वहाँ पर ई की मात्रा लगती है। जैसे प्रत्युत्तर पर लग गया, फिर तय, तय के ऊपर ई की मात्रा होगी, उत्तर, प्रत्यय प्लस में उत्तर। ऐसे ही प्रत्येक में प्रति प्लस में एक। अगला है भाई परि, परि प्लस परिवार, परिचर्चा, पर्यावरण। देखो पर्यावरण, अब ऐसे ही परि प्लस में आवरण, जो र है उसको नीचे ले आएंगे और ई की मात्रा लग जाएगी, ऐसे पर्यंत में है। ठीक है, प्राज्य आसान है, प्रा प्लस में जय, प्राकाष्ठा। ए अजय, अमर, अशुद्ध। ठीक है, आजीवन, आ उपसर्ग आ गया, आजीवन, आवास, आजन्मा। अति में अति शीघ्र, शीघ्र, अति उत्तम। देखो अति उत्तम अभी फिर आ गया ना, तय यह से पहले तय आ गया तो ई की मात्रा लग गई और इसका मूल शब्द निकल गया है। ऐसे ही अत्याचार, अति प्लस में अत्याचार। ठीक है, अभिमान, अभिशाप, अभ्युदय। तो देखो यहाँ भी अभि प्लस में उदय। ठीक है, अभ्यास,
अधिराज, अधिपति, अध्याय, अधि प्लस में आय। ऐसे अपयश, अपवाद, अवकाश, अवज्ञा, अनुदेश, अनुसार, अन्वेषण। देखो अनु प्लस में एशन। देखो यहाँ भी लिख रखा मैंने, आधा अक्षर व के साथ आता है तो ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है भाई, जब आधा अक्षर व के साथ आता है तो हमेशा क्या है, ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, आया समझ में ये सब? ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करो। ठीक है, मुझे पता चल सके आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं। ऐसे ही भाई आगे है हमारा अनुपयोग। ठीक है, अन प्लस में उपयोग, अनुपजाऊ, अन प्लस में उपजाऊ। ऐसे नी का है निहित, नी प्लस में हित, निसंदेह, न्यून, न्यून का देखो नी प्लस में ऊन। ये से पहले आधा अक्षर है तो छोटी की मात्रा लग गई। ठीक है, और ये यण संधि का भी उदाहरण होता है। न्याय में नी प्लस में आए। ठीक है, अब देखो निर्धन। देखो नी ऐसे भी लिखा जाता है संस्कृत में नहीं, तो नहीं ऐसे भी नहीं प्लस में विसर्ग लगने के बाद निर्धन। ठीक है, ये संस्कृत के क्या है हमारे पास उपसर्ग है भाई, क्या है संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो निर का निर्धन, निर्गुण, निराशा, निर प्लस में आशा, निरपराध और निरुपाय। ऐसे निस का नहीं, निस का भी नहीं भी होगा भाई, निस भी होगा। निसंदेह, निस्साहस, निस्तेज, निष्पाप। ठीक है, निश्चल। दुर का दुरु भी होगा, दुर्गंध, दुरुपयोग, दुर्गुण। अगला दू का फिर दुस्साहस, दुष्परिणाम और दुष्चरित्र। तो ये हमारे भाई टोटल 22 उपसर्ग हो गए हैं संस्कृत के। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, हिंदी के उपसर्ग करेंगे। सॉरी भाई आगे भी है भाई, संस्कृत के आगे भी है। ठीक है, आगे भी है भाई, आगे है सु से सुपसर्ग से सुयोग्य, सुगम, सवच, स्वागत। देखो भाई यहाँ भी मैंने लिख रखा है, जहाँ पे यह से पहले आधा अक्षर आ जाए तो वो ई में परिवर्तित हो जाता है, और वह से पहले आधा आ जाए तो ऊ में हो जाता है। ठीक है, तो देखो वह से पहले आधा है तो से के नीचे ऊ लग गया। ठीक है, सु प्लस में अच, सवच। ऐसे स्वागत में सु प्लस में आगत। आगे है सम्मोहन, संहार, संविधान, उत्पत्ति। ठीक है, उससे उत्पत्ति बनेगा, उत्पन्न बनेगा, उत्तम बनेगा, उद्भव बनेगा, उन्मुख बनेगा। ठीक है, उल्लेख बनेगा। ठीक है, ये वही उपसर्ग है हमारे पास संस्कृत के। उप प्लस में कार, उपकार, उप प्लस में निरीक्षण, उप प्लस में देश। वी का विदेश हो गया, विवाह हो गया, विवाद हो गया, व्यर्थ हो गया। ठीक है, वी प्लस में अर्थ, व्यर्थ। ठीक है, ये हमने टोटल 22 उपसर्ग कर लिए हैं इसके भाई संस्कृत के। अब हम करने जा रहे हैं हिंदी के। हमारे पास कितने हैं, 11 उपसर्ग है। लेकिन भाई कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं पर ये भी नाना है, चिर है, बहु है, चो है, ती है, इनमें से भी क्या है हमारे पास क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास हिंदी के 11 उपसर्ग हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक है अध, अन, बिन, पर, ओ, भर, उन, से, कै, कु, दू। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 11 उपसर्ग है हिंदी के। ठीक है, पहला है देखो अध, अध पका, अध कचरा, अध जला। ये हमारे हिंदी के शब्द मिलेंगे हमको इनके पीछे। अन का अनबन, अनदेखा, बिन का बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोला, बिन मोला। परदेश, परदेसी, पर का परदेसी, परकोटा, परवाह। ठीक है, ओ का ओगुण, ओतार, ओसर। ठीक है, देखो भाई ओ उपसर्ग पहचानने के लिए अव का प्रयोग किया जाता है, और अव होता है उपसर्ग भाई संस्कृत का, जैसे अवगुण। ठीक है, अब देखो वैसे तो औरत भी है, जो हमारे पास औरत है उसमें अव क्या है, उपसर्ग नहीं है, उसको हम हिंदी का नहीं मान सकते, क्योंकि औरत क्या है, एक फारसी का शब्द है हमारे पास। जैसे ये औरत हो गई। ठीक है, हम इसके आगे अवरत, अवरत का कुछ भी
हमारे पास अर्थ निकल के नहीं आया, इसलिए ये ओ उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही हम अब लगाते हैं, इसकी पहचान है ये। अब देखो, भरपेट, भरपूर, भरसक। उनका 29, उनका मतलब होता है एक कम। ठीक है, उन क्या होता है भाई, एक कम। क्या होता है, एक कम। ठीक है, ऐसे 29, 69, 59, 79। कैसे, कचोट, कपुत्र। से सपूत, सपरिवार। कुपसर्ग से कुख्यात, कुचक्कर। दू से दुनाली, दुधारू। ती से तिम्हाई, चो से चौराहा, नाना से नाना देश हो गए भाई। ये जो मैंने बताया आपको भाई, कई बार ये शब्द पूछे जाते हैं पेपर में, वो ये है। चौराहा, चो से चौराहा, नाना से नाना देश। चिर से चिरायु, बहु से बहु भाषी। ये भी क्या है, हमारे पास हिंदी के ही कुछ उपसर्ग है भाई। तो हाँ भाई, उसके बाद है हमारे पास विदेशी उपसर्ग, यानी अरबी, फारसी या अंग्रेजी के उपसर्ग। टोटल कितने होते हैं, 19 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें 22 भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, हम देखते हैं विदेशी के उपसर्ग, यानी अरबी, फारसी या अंग्रेजी, जो भी भाषा हमारे पास आती है उसके। ऐसे बेघर, बेदर्द। दरअसल, दरबार। बाइज्जत, बाअदब। कम उम्र, कमजोर। लाइलाज, लावारिस। नापसंद, नाकाम। हरदम, हर हाल। खुशनुमा, खुशबू। बदबू, बदमाश। ठीक है भाई, ये हमने 9 तो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे है 10वां है सरपंच, सरदार। बखूबी, बतौर, बशर्त। बिला कानून, बिला कसूर। बेशकीमती, बेशकीमती। बेशकीमत। नेक नाम। एन वक्त, एन जगह। हमराज, हमदम। अलगरज, अलविदा। गैर हाजिर, गैर मर्द। हेड मास्टर, हेड ऑफिस। ये देख लो इंग्लिश के आगे भी। ठीक है, और हमारे पास 2 और है। ठीक है, हाफ कमीज, हाफ पैंट। सब रजिस्टर, सब कमेटी। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ही भाई हमारी उपसर्ग की आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना ना ही भूलें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि भी आपको मेरी क्लास पसंद आती है या नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी जो क्लास है आपको टाइम पर प्रोवाइड हो जाए। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।